नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अरसालिया आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं पुनः गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन एग्जाम तीनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हम आज इसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो देखते हैं बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। मैंने कुछ संख्या लिखी है यहाँ पे, जैसे कि 2400, 320, 50, 2 और 12, और इस साइड में कुछ प्रतिशत दे रखे हैं, जैसे 10%, 20%, 5% और 1%। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकालना सीखेंगे सामान्य तरीके से। तो कैसे करते हैं देखते हैं बोर्ड पर। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर पहली संख्या लिखी है 2400 और इसका कितना परसेंट निकालना? 10%। अगर हम देखें नॉर्मल तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं इधर। जैसे कि मैंने लिखा है 2400, प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, बटा में 100 इंटू कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो यहां पर मैं लिख दूं 10। तो अब क्या करेंगे आगे, 2 0 से 2 0 कट गए, पीछे क्या बचा? 240। तो हमारा आज का आंसर क्या होगा? 240। देखो अब इसमें गौर से देखो, 10% होते हैं ना, तो उसमें क्या पीछे से एक जीरो हटा दिया मैंने, तो यही सेम चीज इनमें भी करनी है। हमें इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं, तो 320 का 10% कितना होगा? 32। कैसे? वैसे एक बार फिर कर देते हैं हम। 320 इंटू 10 बटा 100। तो एक जीरो से ये कर गए, एक जीरो से ये कर गए, पीछे आ गए 32। तो मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया। ऐसे कैसी 50 का 10% कितना होगा? 5। ठीक है। और 2 का 10%, इस बार क्या करेंगे, 2 का 10% नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे 0.2। तो इस बार पॉइंट में आएगा कितना? 0.2। 2 का 10% 0.2 और 12 का 10% 1.2। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे ये पूछ रहा है 20% निकालना। तो 20% कैसे निकालेंगे? अगर 2400 का 10% 240 है, तो 20% कितना होगा? 240 का डबल कर देंगे। तो 240 का डबल कितने होंगे? 480। ठीक है। ऐसे के ऐसे 32 का डबल कर देंगे तो 20% इसका भी निकल के आएंगे। कैसे? जैसे कि हमने कर दिया 64 यानी 64, और 50 का अगर 20% निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर 5 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा 10, और 2 का 20% निकालना हो तो 0.2 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो कितना आएगा? 0.4, और 12 का अगर 20% निकालना हो तो 1.2 का डबल कर देंगे यानी 2.4। ऐसे के ऐसे अगर मुझे 2400 का 5% निकालना, तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं करूंगा जो मैंने 10% निकालना है उसका आधा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5%। यानी 2400 का 10% कितना है? 240। तो 5% कितना होगा? 120। मैंने क्या किया, 240 का आधा कर दिया, यानी 240 में 2 का भाग दे दिया, 120 आ गए, और 10 का सीधा 5% बन गया। ठीक है। आगे ऐसे 32 का आधा कर दूंगा 16, तो ये आगे 16। 16 क्या है? 320 का 5%। ऐसे कैसे 50 का 5% निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा मैं? यहां पर कितने हैं 10%? 5, तो 5% 2.5। मैंने 5 में 2 का भाग दे दिया तो 5% आ गए। इसमें 0.2 में कैसे आएंगे? इसमें आएगा 0.1। इसमें भी मैंने 2 का भाग दिया यानी इसमें इसको भी मैंने आधा कर दिया, और इसको भी करेंगे आधा। 1.2 है, उसके आधे कितने होंगे? 0.6। ये 12 का 5% है। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है।
आगे लिखा है 1% निकालना, किनका? 2400 का 1%। या तो क्या करो, 10% है उसमें से पीछे वाली संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो ऐसे, या जो पर्सन में दे रखा है उसके दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, हमारा 1% आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 1% निकालना। तो क्या करेंगे, हम पीछे से दो संख्या लेंगे, 1 और 2, और एक पॉइंट लगा देंगे, कितने आएंगे? 24। और पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 24। ऐसे कि यहाँ पर करेंगे 1 और 2, दो संख्या छोड़ के एक पॉइंट लगा दिया मैंने, ऐसे ही कितने हुए? 3.2। तो यहाँ पर लिखते हैं 3.2। ऐसे ही यहाँ पर करूंगा मैं, यहाँ पर दो संख्या 1 और 2, दो संख्या है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो 0.5 0 लिख दो, चलो ठीक है। ये किसका है? ये 1% है। 50 का 1% कितना आ रहा है? 0.50। अब 2 का 1% ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिख दिए, अब पीछे से काउंट करना है, तो यहाँ पर संख्या 1 ही है, तो क्या करूंगा मैं, आगे एक 0 लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, 1 और 2, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया। तो जो संख्या बनी है 0.02, ये आज का उत्तर है 0.02। ठीक है, ये क्या है? 2 का 1% है। अब अगला सवाल है 12। तो 12 का कैसे निकालेंगे 1%? ये 12 लिख दिए, यहाँ पर आगे नया पॉइंट लगा दिया, तो 0.12। पॉइंट के बाद आने वाली संख्या हमें अलग अलग बोलनी चाहिए, एक साथ नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? 0.12, यह है 0.02, यह है 0.50, और यह है 3.2। ये तो एक संख्या है, ठीक है, नोट करो आप इसे। अब देखते हैं बोर्ड पर। बोर्ड पर मैंने एक साइड में लिखा है प्रतिशत और एक साइड में लिखा है भिन्न। यहाँ पर कुछ परसेंटेज दे रखे हैं और कुछ उनकी भिन्न दे रखी है। क्या है? अगर 50% होना, उनको मैं 1/2 यानी भिन्न के रूप में कितना लिख सकता हूं? 1/2। वैसे के वैसे अगर कोई प्रतिशत दे रखा हो 33 सही 1/3, तो उसे भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 1/3 में। वैसे 25% को मैं 1/4 में लिख सकता हूं, और 16 सही 2/3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1/6 में। और इधर देखते हैं 14 सही 2/4 को मैं अगर भिन्न में लिखता हूं तो 1/7 में लिख सकता हूं। और ऐसे ही 12.5% को 1/8 के रूप में, 8 सही 1/3 को 1/12 के रूप में, 6 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/15। और लास्ट में क्या दे रखा है? 6 सही 1/4% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/16। यहां पर परसेंटेज लिखना था, ठीक है। तो ये परसेंटेज और भिन्न एक दूसरे से समान है। जैसे कि अगर 50% कहीं लिखा हो सवाल में, उसकी जगह मैं 1/2 लिख दूं और हमारे सवाल को करने में हमें सुविधा मिले, ठीक है। आप इनको उतारो और इनको याद रखना, नोट करो आप इसे। अब आगे मैंने कुछ सवाल बोर्ड पर क्या लिखे हैं देखते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा है 3600 का 12.5% निकालना है। अब मैंने यहाँ पर क्या परसेंटेज देखे? 12.5। तो इससे मैंने अभी क्या बताया था? 12.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? भिन्न बटा में 1/8। तो अभी वो काम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख दिया 3600 इंटू 1/8। भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? इसका आंसर आएगा 4 बार कटेगा, फिर 32 40 40 5 और 0 450, ठीक है। इसका आंसर आ गया 450। ये निकालते हैं 240 का 16.3% बताना। मैं कितना बताना है? 16.3%। अगर मैं यहाँ पे 240 लिखूं, इंटू में क्या लिखूंगा?
16 से ही 2/3 का मान कितना है हमारे पास? पहले मैंने बताया था आपको 1/6। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/6। अब वापस वो क्या भाई 240 को 6 के पारे से काट देते हैं, कितने बार कटेगा? 4 बार आएगा, फिर ये 0 लगा दें। ये आ गया 40 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ गया 450, इसका आ गया 40। अगला सवाल क्या दे रखा है? 1100 का 19% निकालना है। कितना? 19%। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम 1100 का 10% निकाल लेंगे। 1100 का 10% कितना? 110। एक बार वापस निकाल लेंगे 10 और 10, ये आ गया हमारे 20%, 220। ठीक है, पूछा हमें कितना? 19%। तो 19% के लिए क्या करेंगे? 1% घटा देंगे। 1100 का 1% 11। देख लो 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 11 आ गया हमारे। तो 220 में से मैं 11 निकाल दूंगा। ठीक है, कितना आएगा? 10 एक गया 9 0 और ये 2। यहां पर हमारा आंसर आ गया कितना? 209। 1100 का 19% क्या आएगा? 209। 10% 110, 20% 220। ठीक है, अब जो ये सवाल दे रखा है मैंने पीछे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, से देखो नॉर्मल बता दूंगा आपको। 180 का 20%, पहले 10% निकाल दो 18, उसका डबल कर देना। इसमें 10% निकाल दो पहले 3200 का, कितना आएगा? 320। 10% डबल करके 1% इसमें जोड़ दो, 25% तो सीधा ही निकल जाएगा इसका। तो इसका जो बिन दे रखी थी पहले, उसको बिन लिख देना उसकी, और इसमें 15% सीधा ही है इसका भी। ठीक है, पहले 10% निकाल दो, फिर 10% का आधा कर दो, 15% आ जाएगा। 15% आंसर है ये। ठीक है, उतारा आप इसको, और ये आपका होमवर्क। ठीक है, करो, नोट करो इन्हें। तो आज का अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? एक महिला की मासिक आय 32,000 रुपए है, वह उसका मासिक व्यय 20,800 रुपए है, तो वह आय का कितना प्रतिशत बचत करती है? एक महिला है जो कितना रुपए कमाती है? 32,000 रुपए, और खर्चा कितना कर देती है? 20,800। तो ये पूछ रहा है वो बचत कितने प्रतिशत का करती है। निकालते हैं। अब इसका बचत करें सो भाई, खर्चा कर दिया हमने 20,800 का, हमने क्या आंटी जी ने, और इनकम कितनी है इनकी? 32,000। ये लिख दिया मैंने 32,000, सीधा सीधा इंटू 100 कर दो। जो आएगा वो खर्चा होगा, कितने % खर्चा करती है। तो काट देते पहले 2 0 से 2 0 कर दे, ऊपर आ गए 208 और 320। किनके पहाड़े से कट रहे हैं? ये 4 के पहाड़े से कट रहे हैं। कितने बार कटेंगे? 4 के पहाड़े से अगर मैं काटता हूं तो पहले तो आएंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ, 5। ठीक है, फिर ये 2 52 वटा में, इधर 4 के पहाड़े से कटेंगे कितने बार? 8 बार। 8 0, ये देख लो, यहाँ तक मैंने 4 के पहाड़े से काटे। यहाँ पर मैं काट दूं तो काट छाट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। बटा में इंटू में 100। फिर वापस देखते हैं, फिर 4 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार? 1 और 3 यानी 13, और यहाँ पर 20। ये करके 4 के पहाड़े से फिर ये मैंने लिख दिया 0 0। अब 1 0 से 1 0 कट गया। 13 में 2 का भाग दे दो, कितना आएंगे? आधा कर देंगे 13 के, यानी 6.5 इंटू 10, यानी आंसर कितना आएगा? 65। 65% वो खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रही है। ठीक है, जो भी इनकम आ रही है ना उसके 32,000, उसमें से 65% का उसके सिर्फ खर्चा है। तो ये पूछ क्या रहा है? बचत। बचत कितनी करती है? तो बचत के लिए क्या करेंगे? 100 में से 65 को घटा दो, कितने आ जाएंगे? 35। तो आज का हमारा आंसर क्या आ गया? 35%। और महिला बचत कितना करती है? 35%। ठीक है,
नोट करो आप इसे। ये मैंने यहाँ पर मैं काट के आपको सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सब तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ऐसे सरल वे में समझाया, सिंपल सिंपल। और नोट करो आप इसको, यहाँ पर 4 से काटा, यहाँ भी 4 से काटा, ठीक है, तो ये आ गए, या फिर 2 का भाग दे दिया, ये आ गए और पैसा लग गया, सिंपल। आज का अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? सवाल है, एक विद्यालय में 1280 विद्यार्थी हैं, उसमें से 704 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। लड़कों का प्रतिशत निकालना हमें, निकालते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1280, और लड़कियां हैं हमारे 704, माइनस कर देते हैं, कितना आएंगे? 6 7 5, 576 लड़के हैं। अब लड़कों का परसेंटेज निकाला हमें, तो लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत निकालते हैं भाई। दे रखे लड़के हमारे पास 576 बटा कुल विद्यार्थी हैं 1280 इंटू 100। क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 को काट देंगे। अब इनको 4 के पाड़े से काटेंगे, तो आएगा 1 4 16, और फिर वापस 16 आ जाएंगे 4 बटा यहाँ पे 3 और 2 32, ठीक है। फिर आ गया तो 10 तो है ही है, फिर वापस 4 के पाड़े से काटेंगे, तो 3 और 6, 3 और 4 के पाड़े से कितना? 12 24, यानी 6 बटा 8। फिर काट देते हैं, तो कितना आएंगे? अब काटते हैं 2 के पाड़े से काट देते हैं, या 2 के पाड़े से तो 36 के आधे हो जाएंगे, 18 बटा 4 इंटू 10। अब क्या करेंगे? 18 में 4 का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? 12 4 16, 4 16 और 4.5 इंटू 10, तो आंसर हमारे पास आएगा 45%। तो हमारे पास लड़कों का परसेंटेज क्या है? 45%, ठीक है। नोट करो पर इसे। अगला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है, एक विद्यालय में 1200 छात्र व 800 छात्राएं हैं। यदि अगले वर्ष 10% लड़के और 20% लड़कियां विद्यालय छोड़ देते हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने कम हो जाएंगे? तो देखते हैं भाई, लड़के कितने हैं? 1200, और कितने लड़के छोड़ रहे हैं स्कूल? 10%। तो भाई 1200 का 10% कितना होगा? हमारे पास 120। मैंने आपको बताया था 10% है तो पीछे से पॉइंट लगा दो, 0 का कोई मत तो नहीं, हट गया, यानी 120 10%। 120 लड़के विद्यालय छोड़ रहे हैं, और लड़कियां कितनी छोड़ रही है? 800 लड़कियां हैं हमारे पास, उसमें से 20% अगर लड़कियां विद्यालय छोड़ रही है, तो 10% है 80, और 20% 160। 160 लड़कियां विद्यालय छोड़ रही है, तो कुल बच्चे कितने स्कूल छोड़ रहे हैं? 082, यानी 280 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 1200 लड़के और 800 लड़के, यानी 2000, और छोड़ रहे हैं 280, तो 280 बटा 2000 जो टोटल विद्यार्थी है इंटू 100 कर दो भाई। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, पीछे क्या बचा? 28 में 2 का भाग दे दो, 14, यानी 14% लड़के और लड़कियां टोटल विद्यालय छोड़ रहे हैं, ठीक है। नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है? एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दे,
तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। देखते हैं हमारे पास लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, यानी छात्र और छात्रा का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का है 3:2, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 5। और अगर हमारे पास अनुपात 3:2 दे रखा है लड़कों और लड़कियों का, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को पीछे एक 0 लगा लूं तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आप देख लो लड़कों की संख्या हम कितनी मान सकते हैं 30 और लड़कियां हमारे पास है 20, और अनुपात भी हमारे पास ये निकल के आ रहा। देख लो 3:2 में है ये, और टोटल कर देते हैं हम इनका तो आएगा 50। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या रखा है। यदि 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ रहे हैं, तो भाई 20% छात्र छोड़ रहे हैं तो 20% निकालेंगे, कितने हैं लड़के 30 लड़के हैं, कितनों में से टोटल विद्यार्थी 50/50 इंटू 20। 1 0 से 1 0 कट गया, पीछे आए 60/5 यानी 12। यहाँ पे तो आ गया 12, इधर कितना आएंगे 20, टोटल कितने हैं 50, तो 50, और लड़कियां स्कूल कितने छोड़ रही हैं 40%, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। 1 0 से 1 0 कटा, 80/5 कितना आएंगे, एक बार जाएगा 5 और 3 6 16, ये आगे 16, यानी लड़के 12% और लड़कियां 16% विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएंगे, जोड़ देते हैं 12 + 16 28% विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहे हैं, यानी कम हुए हमारे पास प्रतिशत कितने 28% बच्चे कम हो जाएंगे हमारे पास। कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो 28% संख्याएं बच्चों की कम हो जाएंगी। ठीक है, नोट करो आप यहाँ पे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, पिंटू व गीता की आय 4:5 के अनुपात में है। पिंटू की आय 20% बढ़ गई और गीता की आय कितने प्रतिशत बढ़े ताकि दोनों की आय 40% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है भाई, एक तो दे रखा है पिंटू, ये भाई पिंटू का P, और एक देखा गीता का G। इनका अनुपात क्या दे रखा है 4:5 दे रखा हमारे पास। तो मैं क्या करूं, इनके पीछे एक 0 मान लेता हूं, यानी अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 50, और टोटल कितना हो जाएगा, तो फिर टोटल इन दोनों की आय हो गई हमारे पास 90। देख लो भाई हमारे पास पिंटू और गीता की आय दे रखी है 4:5, तो मैंने क्या किया, उनकी आय मान ली 40 और 50, एक 0 लगाकर अनुपात को मैंने यहाँ पर संख्या बना दी। भाई ये 40 रुपए भाई पिंटू कमाता है मंथली और गीता कमाती है 50 रुपए, तो टोटल कितने रुपए हो गए 90 रुपए। अब आगे कह रहा है पिंटू की आय 20% बढ़ गई, कितनी 20%, यानी पिंटू की आय को 20% बढ़ा दिया, तो 40 का 20% कितना होगा भाई 10% होता है 4, तो 20% होगा 8, सीधा सा बात है। तो 8 रुपए पिंटू के बढ़ रहे हैं। अब आगे पूछा है तो गीता की आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी, गीता की आय तो हमारे हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ताकि दोनों की आय 40% बढ़े, यानी दोनों का जो टोटल दे रखा हमारे पास 90, ये कितना बढ़ जाएगा 40%। तो भाई 90 का 40% निकाल दो, 10% 9, 20% 18, 40% 36, तो भाई 36। यहाँ पर इन दोनों की टोटल कितना दे रखा भाई, टोटल 36 रुपए बढ़ रहे हैं। अगर पिंटू की आय 40 रुपए है, गीता की 50 है, टोटल 90 रुपए है, तो पिंटू का 20% बढ़ रहा है यानी 8 रुपए बढ़ रहे हैं, गीता का परसेंट हमें ज्ञात करना है, और टोटल 40% बढ़ रहे हैं यानी 36 रुपए बढ़ रहे हैं। तो भाई देख लो 36 रुपए दोनों का बढ़ रहे हैं, तो गीता के कितने बढ़ेंगे
अब घटा दो, 36 माइनस कर दो 8, कितना आएंगे 28। तो भाई 28 रुपए गीता के बढ़ रहे हैं, तो 28 रुपए गीता के बढ़ रहे हैं, तो परसेंट निकाल देंगे हम। तो हमारे पास 28 आ गए, तो 28 बटा आय गीता की कितनी है 50, तो 50 इंटू 100। देख लो 50 से 100 सीधा कट रहा है, एक बार एक और एक कर गया 2, तो 2 28 इंटू 2 56, यानी गीता की आय कितनी बढ़ी 56% अगर गीता की आय बढ़ेगी तो कितना 28 रुपए बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर टोटल 40% बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 36 रुपए बढ़ जाएंगे इसके। तो हमारा आज का आंसर कितना है 56%। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, एक टोकरे में आम व चीकू की संख्या 7:3 है और 20% आम व 70% चीकू सड़ गए, तो टोकरे में कितने प्रतिशत फल नहीं सड़े, यानी अच्छे फल टोकरे में कितने हैं। तो निकालते हैं, पहले लिखते हैं इनका अनुपात क्या है भाई, आम और चीकू क्या अनुपात दे रखा है इनका 7:3 दे रखा है। तो मान लेता हूं मैं मेरे पास 70 तो आम है और चीकू हमारे पास है 30, तो टोटल कितने होंगे फल, टोटल हो जाएंगे 100। ठीक है, अब उसमें से 20% आम व 70% चीकू सड़े, 20% आम, तो 20% आम सड़े, तो यहां पर कितने आम सड़े हुए हैं 70 का 20% निकाल दो 14, यहां पे 14%। ठीक है, सॉरी 14 आम सड़े हैं, 70 का 20% आम सड़े ना, तो 14 आ गए, और यहाँ पे आगे 70% चीकू सड़े, तो 30 का 70% कितना आएगा 10% आएगा 3, तो 70% होगा 21 आम, सॉरी 21 चीकू हमारे पास सड़े हुए हैं। टोटल कितने हैं, टोटल जोड़ देते हैं, टोटल हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे एक और 3 35, यानी 35 हमारे पास सड़े हुए फल है। टोटल 100 है, 100 में से 35 निकाल दो 5, और यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 3 गए, पीछे बच गए 6, यानी 65% फल हमारे पास अच्छे फल हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो भाई सीधा सा है, आम मेरे पास थे अनुपात में 7 और चीकू था 3 अनुपात, मैंने इनकी संख्या 70 मान ली, इनके मान ली 30, एक 0 लगा के। अब ये कह रहा आगे 20% आम सड़े हैं, 70 का 20% 14, और चीकू 70% सड़े हुए हैं, तो 30 का 70% 21, टोटल फल कितने सड़े हुए हैं मेरे पास 35, तो 100 में से अगर 35 सड़े हुए तो सही कितने परसेंट हो गए 65%। तो यही इसने पूछा है, टोकरे में कितने प्रतिशत फल नहीं सड़े, यानी अच्छे फल कितने 65%। नोट करो इसे। तो अगला हमारा सवाल क्या दे रखा है, सवाल है एक संख्या का 48% 132 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सिर्फ कुछ ध्यान से देखना, ये हम लगा देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। एक संख्या का 48% 132 है, तो 132 कितने परसेंट है 48%, यानी कोई संख्या है जो हमें ज्ञात करनी है, उसका 48% हमारे पास 132 है, तो वह संख्या कितनी होगी, यानी 100%। मतलब 100% संख्या देखनी है, तो 100% संख्या कौन सी होगी, तो निकालते हैं 132 बटा 48 इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि हमने वो संख्या ज्ञात करनी है। काट दो, 4 के पहाड़ से कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे 3 3 33, और यहाँ पर 1 तो 12। ठीक है, वापस से कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, इस बार 3 के पहाड़े से काट देता हूं, तो आ जाएंगे हमारे 1 11, और ये 4 इंटू
100 तो यही पे यहाँ पर भी थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करूंगा मैं, 11 में 4 का भाग दे दिया, कितने बार कट जाएगा, 2 बार, 8 आ गए, फिर 3 आ जाएंगे, ये 0 लिख किया मैंने, फिर पॉइंट लगा के 7 लिख दू यहाँ पे, तो 28 2, फिर वापस 0 उतार दूंगा, यहाँ पर 5 लिख दिए और ये 20। तो हमारे पास आया 2.75, तो 2.75 इंटू 100 यानी 275, यानी हमारा आंसर कितना है, वह संख्या कितनी होगी, 275, यानी 275 का 48 कितना होगा, 132। ठीक है, ये हमारा आज का उत्तर है 275। नोट बराबर से। तो आज का अगला सवाल हमारा उसी प्रकार का सवाल है। सवाल लिखा मैंने, एक संख्या का 42% 210 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। उसी प्रकार का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि कोई 210 किसी संख्या का कितना परसेंट है, 42%। तो संख्या का 100% मान लो, या उस संख्या हमें ज्ञात करनी है। उस संख्या का 100% कितना होगा, लिखते हैं हम 210/42 इंटू 100। ठीक है, काट दो, 2 के पार्ट से अगर मैं काटता हूं इससे, तो यहाँ पे 2 1, तो देख लो 2 के पार्ट से अगर मैं काटता हूं यहाँ पे कितना आएंगे, 21, ऊपर है ही 21 0। तो ऐसा क्या करते हैं हम, ये 10 बाद में कटेंगे, यानी 42 के पार्ट से ये 5 बार कट रहा है, सीधा सीधा देख लो आप। ठीक है, तो इसका मान आ गया 5 इंटू 0 0, यानी वो संख्या कितनी होगी हमारे पास, 500। ठीक है, 500 का 42% कितना होता है, 210। ये हमारा आंसर है। नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंक की आवश्यकता होती है और पूजा 25% अंक प्राप्त करती है और 28 अंकों से फेल हो जाती है। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक कितना होगा। ठीक है, इसमें बताया गया भाई कि एग्जाम है कोई जिसमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं, 32% अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं। और वहां पे एक लड़की नाम है पूजा जो 25% अंक लाती है और 28 अंकों से फेल हो जाती है, यानी अंतर बता रहा है। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 32, तो हम लिखते हैं 32, और लाई कितना परसेंट है पूजा, 25%। अंतर कितना दोनों में, 7 का अंतर है, परसेंटेज 7% का अंतर है। और अंकों का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, 28 अंकों से फेल होती है, यानी 25% में 28 अंक वहां पे वो फेल हो गई। तो क्या करेंगे हम, 28 बटा में 7 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 32 और 25 में अंतर भी कितने का है, 7 का, और फेल भी कितना अंकों से हुई है, 28 अंकों से। तो ये दोनों लिखकर आगे क्या कर देंगे हम, परीक्षा के पूर्णांक पूछे ना, तो आगे लगा देंगे 100। कितने नंबर का पेपर है देख ले, 7 के पहाड़ से कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 4 बार। तो 4 इंटू 100 बराबर 400, यानी परीक्षा के पूर्णांक क्या है, 400 नंबर का पेपर दिया रखा है। कितना नंबर का, 400 नंबर का। आगे ये तो है पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है, दूसरा क्या, उत्तीर्णांक कितना है। उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए वापस वो का वो लिखेंगे, कितना, 28/7 इंटू कितना परसेंट पास होने के लिए चाहिए, 32%। तो मैं यहां लिख दूंगा इंटू 32, काट दो वापस, ये काट दिया मैंने 4 से, तो 4 इंटू 32 कितना आएंगे, 8 और 2 12, यानी 400 में से 128 नंबर जिसने प्राप्त कर लिए वो पास हो जाएगा, 32% उसके हो जाएगा। एक तो ये तरीका इसके हिसाब से। एक ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 400 नंबर का पेपर है पूरा ही,
उसमें अगर मैं 32% ऐसे भी निकाल सकता हूँ उसका, 400 इंटू 32/100। ये क्या मैंने 400 का 25% काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 इंटू 32 वो का वही 128। ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बाद में अगर ये शॉर्ट करता है इसलिए हो गया। बाकी कुछ और संख्या हो तो थोड़ा गुणा भाग में प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी ये बेस्ट है ये तरीका, ठीक है। ये आपका आ गया पूर्णांक और परीक्षा का पूर्णांक क्या है 400। नोट करो आप इसे। तो आज का अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। सवाल मैंने लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए व बी थे। ए ने 45% मत प्राप्त किए वह 350 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। एक चुनाव है जिसमें 2 बंदे हैं भाई, कौन कौन, ए व बी, ठीक है। उनमें से ए को कितने परसेंट में मत मिले, 45%, यहां लिख दिया मैंने 45%। तो बी को कितने मिलेंगे, सीधी सी बात है, अगर 100 में से 45% इसको मिल गए तो इसको 55% मिलेंगे, ठीक है। और ये जीत रहा है, सीधी सी बात है। और ए कितने मतों से हार गया, 350, कितने मतों से, 350 मतों से हार गया। और इन दोनों में अंतर देख लो कितना आएगा, 10% का अंतर है। और ये दे रखा है यहाँ पे कि भाई वो 350 मतों से हार गया, और यहाँ पे भी 10% पे वो हार गया। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 350 बटा 10 इंटू क्या करेंगे हम, क्या ज्ञात करना हमें, कुल मतों की संख्या, तो हम लिख देंगे इंटू 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 3500, यानी 3500। क्या ये कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 3500। ऐसे अगर हम चाहें तो बी का भी निकाल सके, भाई बी ने कितने परसेंट मत मिले इनमें से, तो क्या करेंगे हम, ऐसा ये लिख देंगे 350 बटा 10। अब भाई बी को कितने परसेंट मिले, बी के मतों की संख्या, तो भाई बी के मतों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो ये तो मैं पहले का जैसा लिख दूंगा, 350 इंटू 10 इंटू कितना लिखूंगा, बी के मत का कितना परसेंट है, 55, तो इंटू में 55, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आगे आएगा 35 इंटू 55। आप गुणा कर लो, गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1925, यानी 1925 किसके मतों की संख्या है, बी के मतों की संख्या हमारे पास आ गई 1925, जो कि हमारे सवाल में नहीं पूछी, मैंने बस ऐसे आपको बताया है। और कुल मतों की संख्या जो सवाल में है वो है 3500, ठीक है। आप नोट करो इसे। और आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहे, सीखते रहे और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।